हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा समय बाकी है। हमारी आज डेट हो रही है करीब 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी, और आपका एसएसटी का पेपर होने वाला है करीब 15 मार्च के आसपास। तो आपके पास में है फरवरी और मार्च तक का समय। मार्च वाले समय को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, ठीक है। 1-1.5 महीना अराउंड आप लेके चलो। अब ऐसे में मैम ऐसा क्या करें? दिक्कत ये है सोशल साइंस में कि लर्न तो करते हैं पर भूल जाते हैं। चैप्टर हमको याद रहते हैं लेकिन आंसर फ्रेम करना नहीं आते। तो ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर एकदम बढ़िया से बूस्ट हो जाए और हमको 95 मार्क्स से ऊपर आ जाए? क्योंकि आप हमेशा हमको बोलती हो कि सोशल साइंस जो है वो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कवर कर लेता है, भले मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, साइंस में कैलकुलेशंस हो जाए, भाई फिजिक्स वगैरह में, है ना, मिस्टेक्स थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर रह जाए, हिंदी इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर रह जाए। लेकिन सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहाँ पर अच्छे मार्क्स अगर आ गए तो वो अपने आप आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को बूस्ट कर देता है ना। बोला है कि नहीं मैंने? तो ऐसा क्या करें मैडम, हम भी चाहते हैं, कुछ टिप बता दो, है ना। तो आपको ये फॉलो करनी है 5 स्टेप। ये है आपके 5 मूल मंत्र सोशल साइंस में एकदम बढ़िया से नंबर लाने के। अभी कुछ समय पहले ही बच्चे जो है वो पर्सनली भी मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बच्चे ने बताया कि मैडम मैंने ना चैप्टर पढ़ लिए हैं पर मेरे को हिस्ट्री अच्छा ठीक ठाक लगता है, बाकी ज्योग्राफी वगैरह तो मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ। मैंने उसको सिंपल से ये कुछ ट्रिक्स बताई थी। उसने तीसरे दिन मुझे कंटिन्यू ये करके मैसेज किया कि मैडम अब मैं सारा कुछ पढ़ने लगी हूँ, मुझे सब कुछ याद भी रहने लगा है। ऐसा क्या करें? तो देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, पहले सब्जेक्ट है कैसा इसको समझो, है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, याद आपको करना है। तो जब आपको कोई सी चीज़ याद करनी होती है ना, तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और याद थोड़ा ढंग से करना होता है। तो जब भी आपका फोकस पूरे समय पे पीक पे हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि ना मुझे नींद आ रही है ना, मैं कुछ भी जो है वो याद कर सकता हूँ, भले वो आपके लिए सुबह का टाइम हो, या बहुत सारे लोग जो है वो रात के उल्लू होते हैं तो वो रात में पढ़ते हैं, है ना। तो जब आपको रात का टाइम लगे या सुबह का टाइम लगे, 2 घंटा आप एसएसटी को दो। जब आपने 2 घंटा अपना एसएसटी को दिया तो आपको शुरू में क्या करना है? मान लो आपने अभी तक एसएसटी छुआ भी नहीं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी रीड करो और 1 शॉट देख लो। 1 शॉट देखते देखते एनसीईआरटी को खोल के रखो। जब मैं आपको या कोई भी आपका टीचर जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो वो आपको 1 शॉट सुना रही है, बता रही है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है, उसी समय पे एनसीईआरटी में भी देखते जाओ कि अच्छा इस पैराग्राफ पे है ये चीज़ बताई जा रही है, अच्छा ये मतलब होता है, बहुत आसान है। ये आपकी पहली स्टेप खत्म हो गई। अब जब ये स्टेप हो गई ना, तो आपको इसको रिवाइज ज़रूर से करना है। ऐसा नहीं कि लर्न कर लिया छोड़ दिया, दूसरा सब्जेक्ट करने लगे, फिर 10-12 दिन बाद खोल रहे हैं देखने के लिए कि अच्छा कैसा क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको रिवाइज करना है। तो जैसे आज आपने पढ़ा, अगले ही दिन इसी चैप्टर को रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करोगे? रिवाइज करने का तरीका, अब आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि पहला पैराग्राफ नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला है ना। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये बन सकता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इसका आंसर लिखूंगा कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, है ना, फिर हमारे फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए। ये सारे पॉइंट्स जो है वैसे हाथ पे काउंट कर लो हिंदी में बोल के कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसका आंसर लिखूंगा। मान लो कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन उसमें से पैराग्राफ में से या टॉपिक से बन रहा है तो वो खुद से सोचो। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अपने आप से फ्रेम कर लो। जब अपने आप से आप क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर लोगे तो फिर सीबीएसई को तो पूछना उस एनसीईआरटी में से ही है। आपने तो वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए ना, अब आप आसानी से आंसर दे पाओगे। तो अब इस स्टेप से आपकी क्या हो गई कि आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको ये करने में, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके ओरली कवर हो जाएंगे। अब ओरली से तो काम चलना नहीं ना मैडम, एग्जाम में तो हमसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यही दिक्कत होती है। बच्चा क्या करता है, सिर्फ ओरली के भरोसे रह जाता है कि ये इसका आंसर होगा, फिर वो प्रैक्टिस नहीं करता, सीधे एग्जाम में बैठता है, वहाँ उसको सोचना पड़ता है कि ये पॉइंट याद आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा, अच्छा इसकी स्पेलिंग क्या थी, ये क्या थी, ये वाली गड़बड़ एग्जाम में होती है ना। फिर हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, हमारा टाइम बिगड़ जाता है, 2 घंटे हमारे खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? इसीलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से करो, है ना। यहाँ पर आंसर राइटिंग आप कर लो, यहाँ पर आप क्वेश्चंस रैंडम उठाओ, मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आप कर लो, है ना। आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप कर लो, आपको कहीं नेट पे इंटरनेट पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप कर लो, आपको स्कूल में टीचर्स ने क्वेश्चन बताया वो रैंडम क्वेश्चन उठाओ। आप आपके दोस्त से बोलो कि चल मेरे को कोई सा क्वेश्चन दे दे, उसको लिखने की कोशिश करो। शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन आप मेरे सेशन अटेंड करो, टॉप 20 वाले, हर चैप्टर के टॉप 20 वाले क्वेश्चन आपके पास में अवेलेबल है, मैंने सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसमें मैं आपको ओरली डिस्कस करवाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो आंसर क्या
क्या लिखना है। ये आप उसमें ओरली जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो अब आपको आता है कि लिखना क्या है ना। अब आपको सिर्फ लिख के देखना है, तो आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये लिखना है। अब आप जो है वो सीधे उन क्वेश्चंस को पकड़ पकड़ के लिखने की प्रैक्टिस कर लो, कितना आसान है। थर्ड स्टेप आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद में आप एक बार सीबीएसई का सैम्पल पेपर लगा लो। आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर अवेलेबल है ना, पूरा सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर पूरा सोशल साइंस का पूरा जो सिलेबस आने वाला है, एमसीक्यू के बाद में फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर केस बेस्ड, फिर जो है वो आपका मैप वर्क, ऐसा पूरा सीक्वेंस में है ना। तो वो आप समझ लो कि आपका फाइनल एग्जाम का पेपर है, 2 घंटे का 3 घंटे का आपका समय है ना। आपको लेके उसको बैठना है और उसी टाइम पीरियड में 10:30 से 1:30 का आप टाइम पीरियड रखो सुबह का, और उसी में उस पेपर को सॉल्व करो ऐसे जैसे आप फाइनल एग्जाम में करोगे। ये अगर आपने कर लिया ना, आपके नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। 5 नंबर का आपके पास में मैप वर्क आ रहा है। 2 वीडियो में मैंने पूरा सोशल साइंस का मैप वर्क सम अप किया है ना। लाइव गए थे हम लोग, तो हमने 2 मैप वर्क पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से है मेरा पूरा मैप वर्क 2 वीडियो के अंदर। तो आप उसमें आप 2x की स्पीड बढ़ा के स्क्रीनशॉट लेके आप मैप वर्क अच्छे से देख लो। उसी मैप वर्क को करना, उसके अलावा आपको और कोई दूसरा मैप वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम आपको किसने बोला? सीबीएसई ने, है ना। सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है, उसी मैप वर्क में से आएगा। तो आप 10 मैप के चक्कर में मत पड़ना, उन दोनों वीडियोस में है वो मैप वर्क कर लो। बस इतना आपने कर लिया बेटा। केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर तो आपको पैराग्राफ में से मिल जाने हैं, कई सारे तो आपको पैराग्राफ में से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर ये 3 स्टेप अच्छे से की है ना, तो आप केस बेस्ड के आंसर बिना पैराग्राफ से दे के भी देख पाओगे, कर लोगे पक्का। प्रॉमिस मुझे यहाँ करके जाओ। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबके मेरे को 95+ मार्क्स चाहिए। यहाँ पे मैं 100 भी लिखना चाह रही थी, पर ऐसा होता नहीं, मतलब 100 पॉसिबल है ना। लेकिन फिर कुछ बच्चे जो क्या करें, अब उनको याद रहता ही नहीं है, मेमोरी ही वीक है। तो फिर ऐसे बच्चों को दिक्कत ना आएगी, नहीं यार ऐसा कुछ ना लगे। 95 तो कम से कम वीकेस्ट मेमोरी वालों के लिए भी पॉसिबल है सोशल साइंस में 95। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन ये सारी स्टेप्स करेगा, बताएगा। और ट्राई करो ये वाली स्टेप्स। अगर अभी सोशल साइंस में दिक्कत आ रही है तो ये सब ट्राई करके देखो। तीसरे दिन आके मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। डेली आपके टॉप 20 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर सोशल साइंस के मैं आपको लेकर आ रही हूँ, लाइव आती हूँ, तो आप उनको मिस मत करना। 1 शॉट सारे मेरे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके अंदर देख लेना। इतना आप कर लो बस सफिशिएंट है, बढ़िया सा परसेंटेज आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।